तारीखी कामयाबी पर तारीखी फैसला। हुकूमत पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। काबीना के शुरका ने कहा, आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मौक़ा हक़ में तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को भी फैसलों पर एतमाद में लिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात भी जारी रखने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शोहदा और गाजियान को भी अवार्ड से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहना है कि यह एजाज़ पूरी कौम हफ़ाज़ पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाज़ियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि हफ़ाज़ पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर मुमलिकत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। दुश्मन के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाने पर आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल को अपने ओहदे की मुद्दत में तौसी पर भी मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की, सियासी और अस्करी क़यादत की आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तिकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। स्पीकर कौमी असम्बली, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स की भी आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मौक़ा हक़ के शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक़ था। पहले झुके ना अब झुकेंगे, शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। हमारी पहली तरजीह, हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकता है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारत से कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई अमन मौक़िफ़ वाज़े किया। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसका हल और उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन और इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। भारत से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जीफ और गरीदों में दावा। कहा कि मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा जल्द सामने आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम फैसलों पर पार्टी की राय भी लेते हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ अवाम के सामने आ जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। भारत का तकब्बुर और गुरूर खाक में मिल गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर से मुलाकात में खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। पाक चीन रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफ़ाक़। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी आज बीजिंग पहुँच रहे हैं। पाक चीन अफ़गान सहपरी की वज़ीर ख़ारजा इजलास भी मुतवक्के। गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अफसर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। इल्ज़ाम तराशी से भारत अपनी हरकतों से तवज्जो नहीं हटा सकता। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से मुहाफ़िज़ है। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी साज़ी मुकम्मल मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज़ फायर पर बार बार बदलते बयानात। ट्रंप की साज़ी मुकम्मल मुस्तरद करते हुए जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दिया। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया। विक्रम मिस्री ने कहा कि जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए, भारतीय अपोजिशन का सवाल। फॉरेन सेक्रेटरी का जवाब देने से इनकार। पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। विक्रम मिस्री का एतराफ़।
पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाब से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब असीम इफ्तिखार की अरब ग्रुप को तफसीली ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने UN चार्टर के तहत दिफा के हक़ का बराबर इस्तेमाल किया। सिंध-तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। भारत की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक तश्कील दिया गया भारतीय वफ्द इख्तिलाफात का शिकार। अरकान की मौजूदगी, हुकूमत पर शदीद तनकीद। विफाक में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों की? भारतीय अपोजिशन जमातों ने सवाल उठा दिया। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं का वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार ने आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट कर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक मोदी के जंगी जुनून, ढोंग और झूठी फतह पर आवाज़ उठाने पर मोदी सरकार ने गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल पर छापा मारकर न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को भी गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वो हुकूमत से जवाबदही का मुतालबा कर रहे थे। सहाफ़ियों को धमकाना और जेल में डालना मामूल बन चुका है। अपोजिशन की मोदी पर तनकीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज का मकरू चेहरा फिर बेनकाब। मासूम बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के मकरू हत्याकांडों की फुटेज मंजरियां पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मासूम बच्चों को खवारिज मज़मूम अज़ाइन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को ढाल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना फितनतुल खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का नतीजा है। बजट की तैयारियां जारी। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। वज़ारत ख़ज़ाना और IFBR टीम की मालियाती बिल में मुजव्वज़ा टैक्स प्लान पर ब्रीफिंग। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह 100 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF के साथ फाटा और पाटा में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का मामला भी ज़ेर गौर। IMF मिशन के साथ 23 मई तक बजट पर मुशावरत जारी रहेगी। हम मुत्तहिद हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध काबीना अजलास से खिताब। मुल्क की यकजहती को मजबूत तरीन ताकत बनाने पर जोर। मुसल्लह अफ़वाज को खिरात तहसीन पेश किया। कहा पाक अफ़वाज ने जिस तरह भारतीय जारियत का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मार्का हक में हक और बातिल की लड़ाई हुई। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया। मुख्तलिफ इलाकों में हमारी मसाजिद को शहीद किया। मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा कि पाक अफवाज ने दिन की रोशनी में भारत को जवाब दिया। इस जवाब की वजह से आज कौम नए अज़्म के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। बानी PTI का 9 मई मुकदमात में पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। वकला की अदम मौजूदगी में पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कराएंगे। बानी PTI का तफ्तीशी टीम को जवाब। ज़राए के मुताबिक लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI से 9 मई केसेस में तहकीकात के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सज़ाए मौत का फैसला बरकरार। अदालत ने रेप केस में ज़ाहिर जाफर की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इगवा के जुर्म में 10 साल सज़ा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुजरिम ज़ाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सज़ाओं में भी कमी कर दी गई। नौशहर और फिरोज में मुतनाज़ा कनाल्स के खिलाफ मोरो दादू बाईपास पर धरना। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। 2 तरफा फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 4 मुजाहिरीन जख्मी। नामालूम अफराद ने वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का मकान अज़ियातिश कर दिया। वाक़े के बाद इलाके की फिजा कशीदा। हिफाजती इक़दाम के तहत तमाम दुकानें और मार्केट्स बंद। इलाके में फायरिंग का सिलसिला तहाल जारी। मकामी आबादी शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला। कराची में सुपर हाईवे काठोर के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर की मुसाफिर वैन को टक्कर। हादसे में बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, ख़वातीन समेत 15 जख्मी।
डंपर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। स्टील मिल मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने माजूर शख्स को कुचल दिया। डंपर ड्राइवर की फरार होने की कोशिश ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। मुश्तइल अवाम ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। तराय मुगल में कोट अब्दुल्ला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर फरार। लकी मरबत में मोटरसाइकिल और रक्षा में खौफनाक तसादुम, 2 नौजवान जान से गए। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। लनकारा साहिब में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से हादसा पेश आया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हुआ। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। मुल्तान और राजनपुर में पारा 47 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद, दियाई खान और सरगोधा में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, लाड़काना और दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर 42, इस्लामाबाद और पेशावर 37 और कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में किसी नए मुआहदे की कोई तवक्को नहीं। यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त देने की बात अमरीकियों की औकात से ज़्यादा है। ईरान में कोई उनकी इजाज़त का मुंतज़र नहीं है। ईरान पेशरफ्त करता रहेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। मामला तय पा गए। दुबई में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चेयरमैन BCB से मुलाकात। बांग्लादेश ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की हामी भर ली। 5 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। KSL सीजन 10 इख्तिताम की जानिब गामजन। क्वालिफायर्स राउंड का आगाज। पहले क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। जुमेरात को दूसरे एलिमिनेटर मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। नस्ल राजनपुरी, खुराक दूध और मकई। लाहौर की मवेशी मंडी में नाजों से पले खूबसूरत बकरों के चर्चे। कीमत 6 लाख से 11 लाख तक। कराची में भी गाय और ऊंट के साथ बकरे तवज्जो का मरकज। गुलाबी, कामोरी, सिंधी नस्ल के बकरे मंडी में मौजूद। कीमतें हजारों में नहीं बल्कि लाखों में। मिशन मंडी को चौथा गियर लग गया। मंडी में भाव ताव उरूज पर। निराली चाल और मुनफरिद रंगत। फोर्ट अब्बास की मंडी में हीरा नामी बैल की धूम। दूध, मुरब्बाजात, लस्सी और देसी घी खुराक। नाज नखरों से पले बैल का वजन 13 मन। कीमत 12 लाख रुपए मुकर्रर। शेखुपुरा में बादशाह और सुल्तान ने अपनी धाक बिठा दी। 20-20 मन के वजनी बैलों की कीमत 50-50 लाख रुपए है। और लाजवाल और सदाबहार धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार ए हमीद को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। ए हमीद ने 30 साला फिल्मी करियर में 70 फिल्मों के लिए 450 से ज़ायद गीतों की धुनें तख्लीक की। 1971 में फिल्म दोस्ती की मौसीकी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।